Hello friends, welcome to my YouTube channel Webinex Technology। आज का टॉपिक है हमारा async await एंड प्रोमिसेस। बेसिकली ये async await प्रोमिसेस जावास्क्रिप्ट में क्या होते हैं। आज हम इस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट पॉइंट है हमारा async एंड await इन जावास्क्रिप्ट आर पावरफुल कीवर्ड्स यूज्ड टू हैंडल एसिंक्रोनस ऑपरेशंस विद प्रोमिसेस। async await हमारे एक पावरफुल कीवर्ड है जो कि हम यूज करते हैं हैंडल करने के लिए एसिंक्रोनस ऑपरेशन विद प्रोमिसेस। अब प्रोमिसेस क्या होता है पहले वो समझते हैं। A promise contains both the producing code and calls to the consuming code। ठीक है। अब प्रोड्यूसिंग कोड क्या होता है कि प्रोड्यूसिंग कोड इज कोड दैट कैन टेक सम टाइम। सेकंड पॉइंट है हमारा कंज्यूमिंग कोड इज कोड दैट मस्ट वेट फॉर द रिजल्ट। देन थर्ड पॉइंट है हमारा अ प्रॉमिस इज एन ऑब्जेक्ट दैट लिंक्स प्रोड्यूसिंग कोड एंड कंज्यूमिंग कोड। बेसिकली हमारा जो प्रॉमिस ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, हमारा जो प्रोड्यूसिंग कोड है और कंज्यूमिंग कोड को लिंक करता है आपस में। अब नीचे का हमारा एग्जांपल है। इस तरीके से हम न्यू प्रॉमिस करके हम एक प्रॉमिस क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है। और लेट्स से कि ये जो भी कोड होगा इसके अंदर वो थोड़ा सा टाइम लेगा। ठीक है, कि जो इस पर्टिकुलर के लिए कुछ टाइम लेगा। और ये हमारा हो गया प्रोड्यूसिंग कोड। देन हमारा है कंज्यूमिंग कोड। अब कंज्यूमिंग कोड हम इसको मतलब कंज्यूम कैसे कर सकते हैं बेसिकली। इसको हम डॉट देन का यूज करते हैं और इस तरीके से हम इसको कंज्यूम करते हैं। बेसिकली हम इसको जो हमारा प्रॉमिस है इसको हम इस तरीके से रिजॉल्व कर रहे हैं टू गेट दैट रिजल्ट वॉट एवर जो भी हमारे इस प्रॉमिस के अंदर जो भी कोड प्रोड्यूस हो रहा है उसका हम यूज कर रहे हैं। लेट्स से इसका एक एग्जांपल देखते हैं पहले। मेरी एक ये जावास्क्रिप्ट फाइल है। मैं एक प्रॉमिस क्रिएट करता हूँ। लेट्स से लेट प्रॉमिस इसका वेरिएबल का नाम रख लिया मैंने, न्यू प्रॉमिस। और ये एक्सपेक्ट करता है हमारा एक रिजॉल्व और एक रिजेक्ट कॉल बैक फंक्शन, जैसे कि हम यहाँ पे कर रहे हैं। इसके अंदर हम एक कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे जिसके अंदर हम कुछ भी पैरामीटर, दो पैरामीटर ले सकते हैं बेसिकली, रिजॉल्व और एक रिजेक्ट होगा। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, रिजॉल्व और रिजेक्ट। हम यहाँ पर नेमिंग तो कुछ भी रख सकते हैं बट एक एज अ कोडिंग स्टैंडर्ड हम इसे रिजॉल्व और रिजेक्ट ही यूज कर रहे हैं। रिजॉल्व के अंदर मैं कुछ भी वैल्यू पास कर सकता हूँ। लेट्स से मैं लिख देता हूँ आई एम अ प्रॉमिस। और रिजेक्ट के अंदर मैं लिख सकता हूँ जैसे कि आई एम रिजेक्टेड प्रॉमिस। और ये जो पार्ट हुआ हमारा, ये पार्ट हो गया हमारा प्रोड्यूसिंग कोड। देन अगर इसका हमें यूज करना है तो हम इसको अगर डायरेक्टली एक बार कंसोल कराते हैं। लेट्स से प्रॉमिस। इस फाइल को मैं रन करता हूं तो मैं लिखना होगा नोड example.js। हमें एक प्रॉमिस ऑब्जेक्ट मिल रहा है और उसके अंदर हमें लिखा रहा है आई एम प्रॉमिस। बट हमें इसकी एक्चुअल वैल्यू चाहिए, ना कि पूरा ऑब्जेक्ट। तो हमें क्या करना होगा, हमें यूज करना होगा प्रॉमिस डॉट, देखिए ऑटोमेटिकली मुझे सजेशंस आ रहे हैं डॉट देन और फाइनली और कैच का। तो मुझे यूज करना होगा डॉट देन के अंदर हमें फिर से कॉल बैक फंक्शन को पास करना होगा और इस कॉल बैक फंक्शन में मुझे मिलेगा मेरा रिजल्ट या रिस्पॉन्स। और अगर मैं फिर से इसको कंसोल कराता हूँ मेरे RES को एंड देखते हैं, सेव करता हूँ, फिर से इस फाइल को रन करता हूँ। आप देख सकते हैं कि पहले मुझे हमारा ऑब्जेक्ट मिल रहा है यहाँ से, देन कुछ टाइम इसको लगता है रिजॉल्व होने में। प्रॉमिस डॉट देन से मुझे मेरी वैल्यू मिल रही है आई एम अ प्रॉमिस। लेट्स से मैं इसके लिए कुछ कंडीशन लगा लेता हूँ कि मुझे किस बेसिस पे रिजेक्ट मिलेगा और किस बेसिस पे मेरा ये एरर रिजॉल्व करेगा। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे थे कि देन के बाद हम पहले हमें सक्सेसफुल होने का मिल रहा था। अभी हमने सेम करा कि फंक्शन पास कर दिया है, फंक्शन के अंदर हम इस तरीके से इसका यूज कर रहे हैं। इसको मैं ये एंड हो रहा है हमारा यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं कॉमा लगा सकता हूँ, और यहाँ पर हम एक और फंक्शन पास कर सकते हैं सिमिलरली। और ये मुझे देगा मेरा एरर, लेट से एरर
और इसको भी मैं कंसोल करा लेता हूँ। और इनिशियली मैं रखता हूँ x की वैल्यू लेट से 1। तो मैं यहाँ पे कंडीशनल बेस कर लेता हूँ कि अगर मेरी x की वैल्यू 0 होगी तो मेरा रिजॉल्व हो आई एम अ प्रॉमिस, अदरवाइज मेरा प्रॉमिस रिजेक्ट हो जाए, अदरवाइज मेरा प्रॉमिस रिजेक्ट हो। सो इनिशियली अभी हमने देखा है कि हमारी जो x की वैल्यू हमने 1 रखी है, तो इट मीन्स अभी हमारा प्रॉमिस एक्चुअल में रिजेक्ट होना चाहिए और मुझे जो टेक्स्ट आना चाहिए वो आना चाहिए आई एम अ रिजेक्टेड प्रॉमिस। रन करते हैं। सो यस, हमें हमारा प्रॉमिस रिजेक्टेड मिल रहा है, रिजेक्टेड ऑब्जेक्ट मिल रहा है और हमें आ रहा है आई एम अ रिजेक्टेड प्रॉमिस। सो इस तरीके से हम प्रॉमिस का यूज कर सकते हैं। लाइक ये हमारा हुआ प्रोड्यूसिंग कोड और ये हुआ हमारा अपना ये हमारा हुआ कंज्यूमिंग कोड। कंज्यूमिंग कोड लेट्स से कि अभी तो इसके अंदर हम हमारा एक सिंपल सा कंडीशन लगा हुआ है। लेट्स से कि इसके अंदर कुछ डेटाबेस से रिलेटेड या किसी चीज से टाइम टेकिंग लॉजिक लिखा हुआ होता है, लाइक मल्टीपल फंक्शन कॉल्स हुए या फिर मल्टीपल डेटाबेस कॉल्स हुए। तो उस केस में ये हमारा उस केस में ये हमारा काफी टाइम लगाएगा। सो दैट्स व्हाई हमारा ये पॉइंट है कि प्रोड्यूसिंग कोड इस कोड दैट कैन टेक सम टाइम। तो हम बेसिकली इसका वेट कर रहे हैं डॉट देन से, रिजॉल्व होने का वेट कर रहे हैं कि ये रिजॉल्व होगा और रिजॉल्व होने पे हमें ये दो कॉलबैक मिल रहे हैं हमें यहाँ पर। एक मिल रहा है हमें एरर और एक हमें मिल रहा है रिस्पॉन्स बेसिकली। सो डॉट देन से हम इसका रिजॉल्व कर रहे हैं प्रॉमिस, इसका वेट करके। सो ये तो हुआ हमारा प्रॉमिस। सो हमने प्रॉमिस तो समझ लिया कि प्रॉमिस क्या होता है हमारा। तो आगे कंटिन्यू करते हैं फिर से एसिंक अवेट पे। सो सेकंड पॉइंट था हमारा कि एसिंक फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ प्रॉमिस। सो हमें पता चल गया प्रॉमिस क्या होता है। सो इफ अ वैल्यू इज रिटर्न्ड दैट इज नॉट अ प्रॉमिस, जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली रैप्स इट इन अ रिजॉल्व प्रॉमिस। सो लेट्स से कि अगर हमारा एसिंक फंक्शन है, सो पहले हम देखते हैं कि एसिंक फंक्शन का एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से मैं क्रिएट कर लेता हूँ कॉन्स्ट एरो फंक्शन में, देखते हैं कि एसिंक का कैसे होता है। तो मैं इसका नाम रखता हूँ लेट्स से फन। सो यहाँ पे हमारा एसिंक होता है। सो ये हमारा अगर किसी भी फंक्शन में हमारा एसिंक कीवर्ड यूज हो रहा है तो इट मींस वो एसिंक्रोनस फंक्शन है। अगर वो एसिंक्रोनस फंक्शन है तो वो हमेशा एक प्रॉमिस को रिटर्न करेगा, और अगर प्रॉमिस नहीं है तो वो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली हमारा रैप कर देगा उसे रिजॉल्व प्रॉमिस में। सो रिजॉल्व प्रॉमिस का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमने देखा तो हमारे प्रॉमिस के अंदर दो हमारे पास मेथड्स होते हैं, एक होता है रिजॉल्व और एक होता है रिजेक्ट। तो आइदर हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व होगा, आइदर या रिजेक्ट होगा। सो यही है कि अगर हमारा एसिंक फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ प्रॉमिस, इफ अ वैल्यू इज रिटर्न दैट इज नॉट अ प्रॉमिस, सो जावास्क्रिप्ट उसे ऑटोमेटिकली रैप कर देता है हमारा जावास्क्रिप्ट में। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा एसिंक फंक्शन इम्प्लिसिटली रिटर्न प्रोमिसेस। सिमिलरली ये कि एसिंक फंक्शन हमारा इम्प्लिसिटली प्रॉमिस रिटर्न करता है व्हाइल अवेट पॉजेस द एग्जीक्यूशन अंटिल द प्रॉमिस इज रिजॉल्व्ड। अवेट का यूज क्या होता है कि अवेट हम क्या करते हैं कि यूजिंग अवेट कीवर्ड हम उस पर्टिकुलर फंक्शन का एग्जीक्यूशन उस पर पॉज कर देते हैं अंटिल जब तक हमारा वो प्रॉमिस रिजॉल्व ना हो। फोर्थ पॉइंट है हमारा दिस सिंप्लीफाइजेस एसिंक्रोनस कोड एंड एनहांसेस रीडेबिलिटी बाय मेकिंग इट अपीयर सिंक्रोनस। लाइक जैसे कि मैंने बात करी कि हमारा लेट्स से हमारा मल्टीपल इसके अंदर फंक्शंस कॉल हो रहे होते हैं, तो हमें क्या करना होता उस केस में, हमें फिर से डॉट देन करके हमें यूज करना होता, और ये सिचुएशन को हम कॉल बैक हेल्प भी बोलते हैं। तो लाइक हमें मल्टीपल कॉलबैक्स एक के अंदर पास करने पड़ रहे हैं और रिजॉल्व करने पड़ रहे हैं। सो दिस सिंप्लीफाइजेस एसिंक्रोनस कोड एंड एनहांसेस रीडेबिलिटी बाय मेकिंग इट अपीयर सिंक्रोनस। तो इसको हम कोड समझते हैं जो भी हमने थ्योरी देखी है। सो अभी मैं इसे पूरा हटा देता हूँ यहाँ से। लेट्स से एक मैं फंक्शन लिखता हूँ, फंक्शन सो मैं एक फंक्शन में लेता हूँ
इसका नाम मैं रखता हूँ फन, लेट से, और ये हमें रिटर्न करेगा एक प्रॉमिस। सो अभी हमने देखा था प्रॉमिस के अंदर एक हमारा रिजॉल्व था, रिजॉल्व और रिजेक्ट। तो रिजेक्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, सजेशन आ रहे हैं मुझे रिजॉल्व और रिजेक्ट। तो मेरा रिजॉल्व ये करेगा, लेट से मैं लिख देता हूँ प्रॉमिस रिजॉल्व, और इसको मैं कंसोल के अंदर कॉल कर लेता हूँ। लेट से देखते हैं क्या होता है। CLS रन करता हूँ। सो हमें रिजॉल्व हो रहा है, हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है, रिजॉल्व ऑब्जेक्ट हमें मिल रहा है। बट हमें क्या करना होगा कि हमें इसके लिए चाहिए देन ऐसे करता हूँ कि इसको मैं ऐसे रखता हूँ, कंसोल इस प्रॉमिस को रिजॉल्व करते हैं, फन, फिर फन, ये तो अब रिजॉल्व करते हैं इसको देन, और सिमिलरली ये हमें मिलेगा एक एरर, रिस्पॉन्स और एरर। फिलहाल हम रिस्पॉन्स ही देख लेते हैं। तो कंसोल करते हैं इसको कि रिस्पॉन्स में हमें क्या मिल रहा है। कंट्रोल एस सेव, फिर से रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है, मतलब हमें रिजॉल्व वैल्यू मिल रही है, तो हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है। सो इसी के लिए अब हम यूज कर सकते हैं हमारा एसिंक फंक्शन। सो एसिंक फंक्शन कैसे क्रिएट होता है कि हमें सिंपली फंक्शन के आगे हमें यूज करना होगा एसिंक कीवर्ड। सो एसिंक अगर कीवर्ड हमने जैसे ही यूज कर लिया, सो ये हमारा फंक्शन बन गया एसिंक्रोनस, एंड ये रिटर्न करेगा हमारा प्रॉमिस। देखते हैं कि ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है या नहीं। तो इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि प्रीवियसली भी हमें जब हम प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व यूज कर रहे थे तो भी हमें यही रिजल्ट मिल रहा था। लेट से मैं फिर से ये एक बार कॉपी कर लेता हूँ और एसिंक की जगह मैं यहाँ पे फंक्शन और प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व का यूज करता हूँ। प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व और कॉल करता हूँ मेरे फंक्शन को। इसको मैं f1 कह देता हूँ, फंक्शन fun1। तो आप देख सकते हैं कि मुझे दोनों से सेम आउटपुट मिल रहा है, दोनों से मेरा प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है। इवन जहाँ पे मैंने सीधे एसिंक कीवर्ड यूज किया है और जहाँ पे मैंने प्रॉमिस डॉट रिजॉल्व किया है, सो इट मींस एसिंक फंक्शन हमेशा हमारा प्रॉमिस ही रिटर्न करेगा। और जैसे कि हमारा पॉइंट था कि एसिंक फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ प्रॉमिस इफ अ वैल्यू इज रिटर्न दैट इज नॉट अ प्रॉमिस, जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली रैप्स इट इन अ रिजॉल्व प्रॉमिस। आप देख सकते हैं बेसिकली हम इस फंक्शन से अगर हम देखें तो हम रिटर्न कर रहे हैं एक स्ट्रिंग, बट जावास्क्रिप्ट इसे ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉमिस मतलब जो प्रॉमिस में रिजॉल्व कर रहा है, क्योंकि हमारा यहाँ पे एसिंक कीवर्ड यूज हो रहा है। सो एसिंक कीवर्ड हमेशा हमारा रिटर्न करेगा प्रॉमिस, और जब भी हमारा प्रॉमिस रिटर्न होगा तो उसको रिजॉल्व करने के लिए हमें डॉट देन यूज करना होता है। लेट से तो मैं सिमिलरली एसिंक वाले को भी सेम इसी तरीके से करना होगा, डॉट देन, और यही हमारा रिस्पॉन्स। और मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, लेट से कंफ्यूजन ना हो, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं टेक्स्ट एसिंक प्रॉमिस रिजॉल्व। देखते हैं हमारा क्या वैल्यू आ रहा है। तो आप देख सकते हैं हमें प्रिंट हो रहा है हमारा एसिंक प्रॉमिस रिजॉल्व। इट मींस ये हमारा हमारे प्रॉमिस की वैल्यू को रिजॉल्व कर रहा है। सो रिजॉल्व करने के लिए हमें डॉट देन का यूज करना होता है। सो आप देखेंगे कि ये कोड काफी कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, लाइक हमें कॉल बैक फंक्शन कॉल करना पड़ रहा है इसके अंदर। और अगर ये मल्टीपल कॉल्स होंगे, लाइक हमें रिजॉल्व के अंदर भी हमारा कोई एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट होता या कुछ अदर सा लॉजिक होता और वो कुछ अलग से रिटर्न कर रहा होता, तो हमें ये डॉट देन मल्टीपल टाइम यूज करना होता। लेट से कि सो उस केस में हमें ये काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। सो इसी को इजी करने के लिए हमारे पास है अवेट। सो देखते हैं अब अवेट कैसे हम यूज कर सकते हैं। सो अवेट का हम यूज कर सकते हैं। सो हमें सिंपली करना है कि हम एक वेरिएबल लेट से मैं बना लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूंगा रिस्पॉन्स, और ये अवेट करेगा
अवेट करेगा हमारे फन का रिजॉल्व होने का। और यहाँ पे मैं कंसोल करवा लेता हूँ हमारे रिस्पॉन्स को एंड लेट्स सी हमें एसिंक प्रॉमिस रिजॉल्व मिल रहा है या नहीं। सो यहाँ पे हमें कुछ एरर आ रही है, अवेट इज ओनली वैलिड इन एसिंक फंक्शन एट द टॉप लेवल बॉडीज ऑफ मॉड्यूल्स। सो हमें एरर आ रही है हमारी, अवेट इज ओनली वैलिड इन एसिंक फंक्शन एंड एट द टॉप लेवल ऑफ बॉडी मॉड्यूल्स। सो इस एरर को हम समझते हैं। सो बेसिकली अवेट का हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, तो हमें अवेट हम डायरेक्टली ऐसे यूज नहीं कर सकते, हमें इसे फिर से एक फंक्शन के अंदर यूज करना होगा। लेट्स से मैं इसको फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ और उसके अंदर हम इसको कॉल करेंगे। तो जैसे ही हम अवेट कीवर्ड का यूज करते हैं, तो अवेट विदाउट एसिंक के यूज नहीं कर सकते, हम एसिंक फंक्शन में ही हम अवेट का यूज कर सकते हैं। तो यही हमें एरर दिखा रहा है यहाँ पर, ये अवेट एक्सप्रेशन आर ओनली अलाउड विद इन एसिंक फंक्शन एट द टॉप लेवल ऑफ मॉड्यूल्स। सो हमें इस फंक्शन को एसिंक करना होगा, एसिंक करना होगा। सो बेसिकली ये जो चीज है ये हमारा है प्रॉमिस, ये है हमारा प्रॉमिस जो कि हमने क्रिएट करा था। सो ये बेसिकली हमारा प्रॉमिस है और उसको हम रिजॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पर रिजॉल्व कर रहे हैं इस पर्टिकुलर पर। और यहाँ पे हम लॉक करते हैं रिस्पॉन्स को सेव करते हैं। सो हमारा स्टिल अभी मैंने मेन फंक्शन को यहाँ पे भी कॉल नहीं किया है, सो दैट्स द रीजन। मेन को हम कॉल करते हैं, स्टिल हमें कुछ नहीं मिल रहा फंक्शन। देखते हैं इसको, हमें रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा सब कुछ। तो एक बार फिर से कंट्रोल सेव कर लेते हैं, लेट्स सी। सो यस, सो हमें मिल रहा है हमारा एसिंक प्रॉमिस रिजॉल्ट। सो इस तरीके से हम एसिंक अवेट का यूज कर सकते हैं प्रॉमिस को रिजॉल्व करने के लिए। सो अवेट बेसिकली पॉज कर देगा हमारा एग्जीक्यूशन, जब तक कि हमारा फन रिजॉल्व नहीं होगा तब तक हमारा आगे का कोड रन नहीं होगा। और एक बार प्रॉमिस हमारा मिल जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा, सो आगे हमारा ये प्रिंट हो जाएगा। सो इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं एसिंक अवेट का। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।